हेलो गाइस, वेलकम टू बिमला इन्वेस्टमेंट्स। गाइस, अगर आपने एपिसोड नंबर 9 देखा होगा बाजार कल का, तो आपको बहुत क्लियरली लेवल्स दिए गए थे। एक ग्रीन जोन दिया गया था और आपको बोला गया था कि ये जो ब्लू लाइन है, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हम एक सेल का ओपिनियन बनाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ से इस पूरे जोन में हमेशा अपना एक बाइंग का ओपिनियन, एक बाइंग का व्यू रखेंगे। ये मैंने आपको बताया था 17th ऑफ फेब का जो हमारा वीडियो, मैंने 17 फेब को जो वीडियो बनाया था 18 फेब को ट्रेड करने के लिए, उसमें तो निफ्टी में फाइनली ये हमारे जो लेवल्स हैं ये एक्टिवेट हुए हैं आज। और बैंक निफ्टी में हमारे ये 3 दिन हमें लगातार प्रॉफिट दे चुके हैं ये लेवल्स, राइट। अगर हम देखें 17th को मैंने ये बोला था, 18th को इसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने बाउंस बाउंस किया। एक अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला, एक अच्छी रैली मिली। उसके बाद यहाँ पे 21st को यानी कि कल भी इसी पर्टिकुलर जोन से मार्केट ने अच्छा एक रिकवरी दिखाया और बहुत अच्छा एक मोमेंटम के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा आपको। सिमिलरली आज भी इसी जोन के अंदर मार्केट आया, 3 दिन लगातार इस जोन में मार्केट आया है और तीनों बार हमें एक अच्छा रैली देखने को मिला है। इस लाइन पे फर्स्ट टाइम आया है बैंक निफ्टी में। इसका भी मैंने आपको बताया था कि ये लाइन बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये लाइन हमारी नहीं टूटती, इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करती, तो हम अपना सेल साइड पे व्यू बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। अगर आपको लेवल्स जानने हैं, उसका लॉजिक जानना है जो मैंने उस वीडियो में बताया था। अब बात करते हैं कि अब कल हो क्या सकता है और हमें ट्रेड कैसे करना है, बेसिकली हमें करना क्या है मार्केट में। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या 3 सिनेरियो हो सकते हैं। तो पहला सिनेरियो है कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप देके ऊपर की तरफ खुल जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर तो हमारा ये जो स्विंग है, इस स्विंग के आसपास या इसके ऊपर मार्केट 17,215 के ऊपर कहीं पे खुलता है कल, तो हम वेट करेंगे। ये जो हमारा एक 17,300 के आसपास के लेवल्स पे एक ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इस जोन के आसपास आता है और हमें एक प्राइस एक्शन दिखाता है जिसमें वो नीचे की तरफ मोमेंटम देगा, तो हम यहाँ से अपना एक, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप 17,350 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेवल से आपको अच्छे प्रीमियम पे मिलेगा ये लेवल पे 17,350 का कॉल। और आपको एक एक्सपायरी के दिन यानी कि परसों के दिन एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इससे। मुझे लगता है मार्केट हमारी 17,300 से लेके 16,800 की इस रेंज के बीच में ही रहेगी। इसके बीच में भी मुझे लगता है पिन पॉइंटेड अगर हम देखें तो ये जो हमारा सपोर्ट है ब्लू लाइन का, ये तो टूटना मुश्किल है। अगर इस पर्टिकुलर लाइन को निफ्टी ने तोड़ा तो हमारे पास बहुत ह्यूज टारगेट्स होंगे। अगर इंट्राडे नहीं तो पोजिशनल टारगेट्स होंगे कम से कम 16,500 का, राइट। तो ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है। मैं इस लेवल के नीचे 16,800 का जो भी पुट था उसको उसको शॉर्ट करके काफी टाइम से मैंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है। हमारा फर्स्ट व्यू है कि अगर 17,300 के आसपास मार्केट आता है, हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से अपना कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मोमेंटम के साथ मार्केट, हमें लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम भी है, तो हम पुट बाय भी कर सकते हैं। और अगर पुट बाय आप इंट्राडे के लिए कीजिएगा, पोजीशन के लिए नहीं। पोजीशन के लिए आपको ऑप्शन सेल करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप यहां से अपना फ्यूचर भी सेल कर सकते हैं, मे बी फॉर इंट्राडे, मे बी फॉर पोजिशनल, डिपेंडिंग कि कैसा प्राइस एक्शन रहता है, राइट। मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूं कि इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर 17,300 की जो लाइन है, 350 से 300 के रेंज की, इस 50 पॉइंट्स की रेंज के ऊपर मार्केट मुश्किल से ही जाएगा। इस रेंज के ऊपर मार्केट ट्रेंड नहीं करना चाहिए। तो ये जो मेरा एक जोन बनेगा, इस पर्टिकुलर जोन के आसपास मैं मार्केट में सेलिंग का सोचूंगा। अब सेकंड सिनेरियो कि अगर मेरा मार्केट फ्लैट ओपन होता है और साइडवेज रहता है, किसी से ट्रेंड करता है, अगर फ्लैट ओपन हुआ और साइडवेज रहा, तो भी मेरे लिए ये जो ऑप्शन है 17,350 का एक ऑप्शन शॉर्ट करना और 16,800 का ऑप्शन शॉर्ट करना, ये मेरे को बेनिफिट देगा। एक्सपायरी तक तो आराम से मेरे को एक बेनिफिट दे सकता है ये। अगर मार्केट हमारा इस फ्लैट खुल के एक रैली देने लगा ऊपर या नीचे की साइड, तो अगर ऊपर की तरफ रैली देगा तो अगेन यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट दोबारा शॉर्ट किया जा सकता है या फिर पुट खरीदा जा सकता है। और इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास अगेन आप या तो पुट को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर कॉल खरीद सकते हैं।
डिपेंडिंग कि मार्केट में मोमेंटम कितना है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है और आपका क्या व्यू है मार्केट की तरफ, राइट। तो हमारी जो मार्केट की रेंज है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए, हमारी मार्केट की रेंज है ये 550 पॉइंट्स की रेंज अप्रॉक्सीमेटली, जिसके अंदर मार्केट को सस्टेन करना है इस थर्सडे को और क्लोजिंग देनी है इसी रेंज के अंदर। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी एक रेंज हमें जो मिलती है वो है इस पर्टिकुलर लाइन से इस पर्टिकुलर ब्लैक लाइन तक। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, अगेन इस लाइन पे शॉर्ट करेंगे, अगर साइड में ओपन हुआ तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से हम उसको देखेंगे, अगर ट्रेंडिंग रहा तो अगेन यहाँ पे शॉर्ट, अगर अगर बियरिश रहा तो नीचे आया इस पर्टिकुलर लाइन के आसपास शॉर्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये रेजिस्टेंस तोड़ना इजी नहीं होना चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस टूटा, ये पर्टिकुलर सपोर्ट टूटा बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट जोन को तोड़ा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मेरा एक 36,600 का एक पुट को शॉर्ट करने का व्यू रहेगा। सिमिलरली यहाँ से मेरा 38,000 का कॉल शॉर्ट करने का व्यू रहेगा इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए, यानी परसों की एक्सपायरी के लिए, और हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगेन अगर आप अच्छे प्रीमियम्स चाहते हैं, छोटा स्टॉप लॉस चाहते हैं, तो वेट कीजिए एक मूव का। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आया तो इस पर्टिकुलर लाइन के आसपास या इस स्विंग के आसपास 36,900 के स्विंग के आसपास, 37,900 के स्विंग के आसपास आप 38,000 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इस पर्टिकुलर लाइन के आसपास आप एक पुट शॉर्ट कर सकते हैं 36,700 या 36,600 का, राइट। तो ये रहेगा हमारा प्लान। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में है तो मोमेंटम देखिए, अगेन जैसे सेम स्ट्रेटेजी रहेगी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो आप उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमें स्पाइक्स और मोमेंटम हमेशा ज्यादा मिलता है, तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ट्राई कीजिए बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने का, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप ट्राई कीजिए निफ्टी के अंदर ट्रेड करने का। निफ्टी, अगर आप नए हैं मार्केट में तो डेफिनेटली निफ्टी में ट्राई कीजिए, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल है बैंक निफ्टी के मुकाबले। इस एक्सपायरी के लिए लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। कल के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर मार्केट अगर निकलता है बिना गैप अप ओपनिंग के, फ्लैट ओपन होता है, हल्का सा नीचे ओपन होता है, इस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर निकलता है मार्केट, तो अगेन हम अपने 17,300 टारगेट बना सकते हैं 17,140 के ऊपर की क्लोजिंग और सस्टेन करने पे। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर स्विंग को तोड़ता है, 17,015 का स्विंग को तोड़ता है, तो हम पहला टारगेट अपना बना सकते हैं 16,923, और दूसरा टारगेट हम अपना ये ब्लू लाइन को यानी कि 16,870 के आसपास का जो लेवल है इसको टारगेट बना सकते हैं, राइट। इसके नीचे का टारगेट्स अभी मुझे नहीं लगता कि फिजिबल होंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर हम उसके हिसाब से अपना व्यू बनाएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको लॉजिक समझ में आया है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।